औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौम आद तारीख़ की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। इनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने इनका इनकार किया और इन पर अज़ाब नाजिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें तबाह कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें आद इरम भी कहा जाता है। ये इलाका उर्दन के गिरदोनवा में आबाद था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कदामत के लोग थे। इन्हें अपनी ताकत और कुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे रहे जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था, जो भाई थे और अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, उर्दन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़या हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। इसने तमाम कबाइली सरदार और बादशाहों को अपना मती और फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरे जनूबी अरब इसके बादशाहत में शामिल हो गए। इसने अपनी हुकूमत को अरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह इसके बाज़ गुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर डाला। इस वक्त के उलमा और पैगम्बरों के पैरोकार ने इसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं है और मैं अब किसी की अतात नहीं करूँगा। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और इसकी नेमतों और खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए इसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था कि मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा इसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को वतन आने की दावत दी। इसने अपने भांजे ज़हाक, जो कि ईरान का बादशाह था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। इसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों में से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुदस्सिल एक मरबा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खोदाई गईं कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरा दिया गया। जब बुनियादें भर कर ज़मीन के बराबर हो गईं तो इस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गईं। इन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह ना ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनवाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में ओस और फव्वारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, ज़मुर्द, मरचान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते ज़मुर्द के थे। इनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान और अम्बरो गुलाब से सीकर किया गया। याकूत, जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों के पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी पारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तमीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग़े इरम के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाबो लश्कर के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर ज़ौरो जवाहर नछावर करने लगे। अभी इसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि इसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़े हुए
देखा। इसने पूछा तुम कौन हो? इसने कहा मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा क्यों आए हो? इसने कहा तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला मुझे हुक्म नहीं। कहा चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला इसकी भी इजाज़त नहीं है। लिहाजा अभी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक हौलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलात के साथ ज़मीन दरोज हो गई और इसका नामो निशान बाकी ना रहा। उलमा व मुवर्रिखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी इस शहर की दीवार की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिए। खुदा हाफिज़।